इंचार्ज हैं, वो बीच बीच में आते रहते थे। तो फिर मैं उनसे पूछी, भाई जी मुझे ना पहाड़ी पर जाना है। भाई जी फिर जो वहां में रहते थे आत्माराम भाई जी, उनका नाम सुरेश था, लेकिन हम लोग आत्मा भाई बोलते थे उनको। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे जाएंगी, इतने इनके घुटनों में दर्द होता है। तो भाई जी ने बोला, अच्छा दर्द होता है? हम कहे नहीं, घुटनों में तो नहीं दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो बोले कि कोई बात नहीं। हम कहे क्या मैं नहीं चढ़ पाऊंगी? कहे नहीं, चढ़ तो जाओगी, लेकिन उतरोगी कैसे? तो इससे अच्छा है कि, तो हम बोले तब मैं क्या करूं भाई जी, मुझे पहाड़ी पर जाना है। तो बोले ऐसा करो, पहाड़ी को नीचे ही बुला लो। भाई जी ने कहा पहाड़ी को नीचे ही बुला लो। ये बहुत अच्छा लगा भाइयों के साथ रह करके, बहुत प्यार मिला, वो सेवा में बहुत मजा आया। इस बार तो जैसे लग रहा था कि हम ही लोग हैं बाबा के आगे पीछे। वही गीत बार बार मन में चल रहा था, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, यही गीत मेरे मन में आ रहा था। और मधुबन का एक अलग ही एहसास था इस बार। जैसे हो रहा ना, बाबा कहते हैं कि करोड़ कोटि में से कोई में से कोई बच्चे हमारे बनते हैं। तो ये एहसास इस बार हुआ कि हम भाग्यशाली बच्चे हैं, जो कोटों में से कोई में से कोई, आज हम यहाँ मधुबन की गलियों में घूम रहे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं। और बहुत अच्छा लगा। फिर बाबा कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के दाल रोटी का गारंटी अंत तक लेता हूँ, लेकिन फिर भी बाबा उन्हीं बच्चों का गारंटी लेता है जो निश्चय बुद्धि हैं, जो एक बल एक भरोसे पे रहते हैं। तो इस बार मुझे यही महसूसता हुई कि कई परिवार, कई फैमिली मिलते थे, बोलते मैं तो यहाँ आई, मैं लॉकडाउन हो गया, मैं यहीं फंस गई। हम अपने परिवार के साथ ही रहे, यही यज्ञ में सेवा की, यही यज्ञ में अभी तक हम यही हैं, यही सेवा किए, अपने आध्यात्मिक उन्नति करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यही है, हम मुझे ये अनुभव हुआ कि ऐसा ही होने वाला है अंत समय में। बाबा अपने सभी बच्चों को, जब ऐसा सिचुएशन आएगा ना विनाश का, तो अपने सभी बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले लेगा। तो यही मेरा अनुभव रहा। फिर अपने बहनों के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग खूब एंजॉय किए। जैसे शालिनी बहन ने कहा कि सूरज भाई ने कहा कि अरे खुशी में डांस करना, ऐसे भी डांस कर सकते हो, दरवाजा बंद कर लो, डांस कर लो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो ये भी बहुत मजा आया। फिर कुछ अपने वरिष्ठों के साथ भी हम लोग मिले, जैसे निर्वैर भाई जी थे, वो घूम रहे थे, तो हम लोग भाई जी से मिले, ओम शांति किए। तो भाई जी बोले, हम भाई जी एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं आपके साथ। तो भाई जी, नीतू बहन मास्क लगा के सामने खड़ी थी, तो बोले मास्क लगा के फोटो खिंचाओगी क्या, मास्क हटाओ, आ जाओ सामने। फिर भाई हम लोगों ने फोटो खिंचवाया भाई जी के साथ में। फिर ऐसे ऐसे फिर जो वरिष्ठ दीदी दादियां थी, उनको स्टेज पर उनका क्लासेस सुनने को मिला, जिसमें से एक शुक्ला दीदी हैं, जो हरिनगर की वरिष्ठ दीदी हैं, जिनका गांधर्व विवाह हुआ था, बाबा ने स्वयं कराया था। और सन्यासियों के सामने जिनको एग्जाम्पल बना के बाबा पेश करते हैं, उस दीदी का भी हमने क्लास सुना, जिसमें से कुछ पॉइंट था। बाबा दीदी ने कहा, दीदी ने क्लास कराया था कि स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय, उस पर दीदी ने क्लास कराया था। और दीदी ने बताया कि कोरोना काल में तन मन धन की परिस्थिति आई, जिसमें बहुत मनुष्य दुखी हुए, लेकिन हमें अपने ही मन स्थिति का भी साक्षात्कार हुआ कि हम कहाँ तक सशक्त बने हैं। जब परिस्थिति आती है तभी तो हमारा चेकिंग होता है ना, कि हम उस परिस्थिति में कितना सहज रहे। तो उसमें स्व स्थिति का भी अपना साक्षात्कार हुआ। अगर हम सशक्त बने हैं तो हम कोई भी परिस्थिति आए हम सहज रहेंगे। तो दीदी ने बताया
कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारी परीक्षा तो होगी, अगर परीक्षा नहीं तो पढ़ाई कैसी। यह परीक्षा हमारी मन स्थिति का साक्षात्कार कराती है। जितना हमारा ज्ञान योग सेवा पर अटेंशन रहता है, जितना जितना हमारी अमृत वेला सशक्त होती है, बाबा याद बाबा की याद जितना रहती है, उतना हमारी आत्मा सशक्त होती है। प्यारे बाबा ने हमें जो स्मृतियां दी हैं, जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हमारे आधार मूर्त बच्चे हो, तुम हमारे उद्धार मूर्त बच्चे हो, तुम हम उगते सूरज हो, तुम चढ़ती कला वाले बच्चे हो। अगर ये स्मृतियों को हम अपने स्मृति में रखते हैं तो हम सहज ही परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। फिर ये शुक्ला दीदी का एक क्लास है और दीदी ने बताया कि जो भी विघ्न आते हैं वो हमारे कमजोर संकल्पों के कारण आते हैं। इसलिए हमको अपने अंदर ज्ञान योग और दुआओं का खाता जमा करना पड़ेगा। श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी पुण्यों का खाता जमा करना है, इससे हमारी विजय निश्चित है। फिर सूरज भाई का कुछ पॉइंट हमने नोट किया है जो आपके सामने रखती हूँ। सूरज भाई ने कहा कि अगर हम सत्य हैं तो अपनी सत्यता की अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाएं। सत्यता को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी स्थिति का असर सारे संसार तक पहुंच रहे। सूरज भाई ने बताया कि हम ब्राह्मण बच्चों की स्थिति का असर सारे संसार पर तक पहुंच रहे हैं। अगर हम हिलेंगे तो जड़ हिलेंगे, हमारी खुशी की तरंगे पूरे विश्व में फैलता है। और एक पॉइंट और सूरज भाई का मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि एक घटना एक ही बार होती है, इसलिए पास्ट को छोड़ते जाओ। अगर पास्ट को पकड़ कर रखेंगे तो सुनहरे मौके नहीं देख पाते हैं। फिर इसमें कुछ एक है रामलोचन भाई जी का। रामलोचन भाई जी ने कहा कि बाबा अभी साक्षात्कार करा रहा है। जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी कुछ समय के लिए फरिश्ता स्वरूप जरूर होता है, जबकि हमें सब कुछ भूल जाता है और मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, तो वो हमारा फरिश्ता स्थिति होती है। अगर हम उस स्थिति में स्थित रहेंगे ना, तो परमात्मा जब चाहेगा जहां हमारी जो आवश्यकता होगी उसको उस रूप में साक्षात्कार कराएगा। जैसे कि मान लो कोई भक्त आत्मा है, किसी अपन जिस इष्ट को मानते हैं उसको उस इष्ट का साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसलिए हमको अपने फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं आएगी क्योंकि सब बंद है। अभी हम अपनी आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी की उपस्थिति ही कुछ सिद्ध कर रही है कि आप सभी सूक्ष्म रूप में मधुबन की यात्रा पर थे। ऐसा ही कहेंगे ना, मधुबन बाबा का घर हम सब बच्चों का वहाँ अधिकार है। जैसे कहते हैं ना कि मेरा भी घर है, बाप का घर तो बच्चों का भी घर, तो वो जो अधिकार है हम सब बच्चों का, तो वहाँ का ताला चाबी जरा दरवाजा बड़ा खोलने गए थे, है ना?
वहां पर मुन्नी दीदी ने सबको बहुत सुंदर आमंत्रण दिया है आप सबको कहने के लिए कि आप सब आए हो चाबी लगाने, दरवाजा खोलने, ताकि और भाई बहनें भी समय अनुसार अपना प्रोग्राम बनाते रहेंगे। बाकी हाँ, व्यवस्था को देखना पड़ता है और जो भी प्रशासन की तरफ से समय-समय पर भी कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे कि 31 तारीख का जो बाबा मिलन की रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम था, उसमें भी चेंज आया टाइम का, क्योंकि बहुत से लोग नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टी रखते हैं, न्यू ईयर पार्टी। तो इसीलिए सरकार को नियम बनाना पड़ा कि 8 बजे के बाद कोई भी इस प्रकार का संगठन नहीं होगा। तो इसलिए उसका प्रभाव पड़ा कि बाबा मिलन के उस संगठित समय पर और सबको फिर जल्दी-जल्दी सूचना भेजी गई कि प्रोग्राम को थोड़ा-सा पहले करके जो सवा 8 तक खत्म होना था, वो सवा 7 तक नहीं 8 बजे तक पूरा ही कर देंगे। इस तरह से देखिए हम लोग जितना जो है गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, शायद ही कोई और इतना सब पालन करता हो। क्यों? इस पर ब्रह्मा बाबा का एक जीवन का नियम जो उन्होंने बनाया था, वो फॉलो करने का विशेष सभी का लक्ष्य रहता है। याद है ब्रह्मा बाबा के जीवन का कौन सा ऐसा फॉर्मूला नियम था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। कभी हम सोचते हैं अच्छा तो फिर मुझे तो जाने दो ना, मुझे तो करने दो, मैंने कर लिया तो क्या, और भी तो सब करते हैं। तो बाबा ने इस चीज को बहुत फोकस किया अपनी लाइफ में, इसीलिए बाबा के बच्चे भी इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई ऐसी नियम की अवहेलना ना हो जाए जो किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। जैसे सड़क पार करते ना, या लाल बत्ती के नियम है, कई प्रकार के नियम है। तो उन सभी नियम में कई कहते हैं अच्छा भाई इसमें तो क्या है, ये तो सभी कर रहे हैं। लेकिन जब हम ब्राह्मण हैं, सारी सृष्टि की शुरुआत ब्राह्मण धर्म से होती है। ब्राह्मण कोई ऐसे अलग धर्म नहीं है, लेकिन ब्राह्मण एक ऐसी जीवन जीने की कला है, जो जाति के ब्राह्मण भी रहे, परंतु जो संगम युगी ये नया सुंदर ब्राह्मण मुख वंशावली हम ब्रह्मा के बने हैं, तो हमें देखकर पूरी सृष्टि की शुरुआत होगी, आरंभ होगा। तो कहते हैं ना पहले तो ऐसे होता था। आज भी कई लोग कहते हैं ना हमारा ज़माने में तो ऐसे होता था। तो जो ब्राह्मण हैं, वो एक नया ज़माना शुरू करते हैं। एक नई उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो पूरे जीवन की डिसिप्लिनरी है, वो इस प्रकार हो जो दूसरे लोग कहें कि वो वो जो सच्चे ब्राह्मण, जो आज उन ब्राह्मणों के नाम का वो भी अपना सबसे ऊंचा समझते हैं अपने आप को, तो वो हम ब्राह्मण हैं, हमें बाबा ने रचा है, तो साधारण तो रहे नहीं ना। और सारी विश्व की नजरें हमें देख रही हैं, हम विश्व के स्टेज पर हैं, स्टेज पर हैं। इसीलिए चाहे कोई भी नियम पालन की बात है, जहाँ स्वास्थ्य से संबंधित नियम है, चाहे स्वच्छता से संबंधित नियम है। आज बाबा ने मुरली में कहा लोक संग्रह, आपने सुना होगा मुरली, सफेद ड्रेस के लिए भी बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बंधन नहीं है कि भाई सफेद कपड़ा ही पहनना है आपको। ये संस्था में आने वाले हर एक को, तो कई लोग लाइट हो जाते हैं कि हम तो इसीलिए हम थोड़ा सा भयभीत होते थे कि कहीं हम वाइट ड्रेस पहने तो हमारे परिवार वाले ना हमें आने भी नहीं देंगे। तो शुरुआत में उनको कितना लाइट हो जाते हैं कि हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे संगठन में आते हैं और हिस्सा बनते हैं, तो लगता है कि अरे देखो सब कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम जैसे हंस होंगे। और कभी ऐसे संगठन का जब हम हिस्सा बने, तो हम भी ऐसा जरूर अपना इस चीज का फॉलो कर सकते हैं। बाकी बाबा ने कहा कोई बंधन नहीं है बच्चे। पर आज बाबा की एक विशेष बात आपने सुनी, सन्यास को लेकर बाबा ने एक बात कही थी
बौद्ध धर्म को याद किया, सन्यासियों को याद किया पहले, कि सन्यासी कैसे घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं ना, तो बौद्ध धर्म में भी सन्यासी होते हैं, सन्यास लेते हैं। तो सन्यास क्या होता है? विरक्त भाव, वैराग्य भाव। जब जहां हम होते हैं वहां से मन हटाकर अपने आप को न्यारा कर लें, तो चाहे वो देवी देवता धर्म, जिसको हिंदू धर्म बाद में बोला गया, उसमें भी सन्यास लेने की प्रथा शुरू हो गई ना। कहते भाई घर परिवार में रहते, भक्ति पूजा करते, इतना ध्यान नहीं लगता। जो हमें आगे बढ़ना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो कुछ लोगों ने विरक्त भाव में त्याग करना, अनासक्त होना शुरू किया और घर परिवार से अलग होकर के संन्यास लेकर तपस्या करके न्यारे हुए। तो ऐसे एकदम से नहीं होता बाबा ने कहा, दूसरे कोई भी धर्म में तो कोई भी धर्म में बाद में चल करके वैराग्य होता है। जैसे कि पहले हम देखते हैं, अभी हिंदू धर्म है, अभी ये त्योहार आया, अभी ये त्योहार आया, गृहस्थ जीवन है, कई तरह की बातें जीवन में अपनाते हैं, करते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भी फंस गए हैं ज्यादा, तो कुछ लोग उससे कहते हैं अब थोड़ा सा न्यारे हो जाओ, कुछ सन्यासी बन जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी बाद में जाके सन्यास धर्म शुरू हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि पहले एक छोटा सा ग्रुप तैयार होता है, फिर जब वो पुरुषार्थ करने में उनको कठिनाई होती है सबके साथ में, तो वो अकेले हो जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा ना, थोड़ा सा न्यारा भी होना है। ये जो श्वेत ड्रेस है, वस्त्र है, ये हमको हंस की मना से याद दिलाता है ना, कि जैसे सादगी का भी प्रतीक है और साथ साथ से ये शांति का भी प्रतीक है और ये न्यारेपन का भी प्रतीक है। उस हिसाब से तो अच्छा है ना। और उसमें भी क्या है, एक अंतर भी खत्म हो जाता है। अभी इसने नीला पहना, इसने पीला पहना है, अरे कल भी मैंने यही कपड़ा पहना था, आज भी यही पहनेंगे। और अगर सफेद पहना तो कौन देख रहा है कि कल क्या पहना, परसों क्या पहना। इसमें जो वेरिएशंस होते हैं, वो अंतर खत्म हो जाता है ना। भेदभाव मिट जाता है और समरसता, समभाव आ जाता है। तो इस तरह से बाबा ने घर बार छोड़ने को भी नहीं कहा, और त्याग ऐसा कि वो त्याग खूबसूरत लगे, वो त्याग अच्छा लगे, और उसमें हम रह करके अपने आप को जब चाहे संगठित पुरुषार्थ कर सके और जब चाहे एकांत का अनुभव कर सके। इसलिए मधुबन तो एक लॉटरी है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी ना लगे कि आप मधुबन से दूर हैं। मधुबन हमसे कितनी दूर है? 1 सेकंड की दूरी पर हो। हमारा अपना घर है, और घर में जाकर के कोई किसी के लिए हो कि भाई तुम घर नहीं आ सकते, होता ना बच्चों को क्या करते थे, कोई शैतान बच्चा होता है ना, तो उसको कहते हैं नहीं, नो एंट्री, आज तुझे सजा मिलेगी, घर से बाहर रहना पड़ेगा, है ना। तो घर में कभी भी ताला नहीं लगता, घर में अपने आने के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। तो मधुबन हमारा सबका घर है, हम सबको वहां याद किया जाता है ना। चाहे हम अपने अपने काम में बिजी हैं, अपने जॉब में बिजी हैं आप, या कारण से यहाँ हैं, नहीं भी जा पाए हैं, लेकिन आपको पता है घर में याद किया जाता है कि वो एक हमारे वो हैं, फलाने हैं। बाबा भी मुरली में याद करते हैं। एक भाई को बाबा ने मुरली में याद किया था, 1 हफ्ता हो गया मुरली में, राम कुमार भाई। तो क्योंकि मधुबन में हमें सबकी सूचना भी मिलती है, क्योंकि सबको हम जानते नहीं। बाबा ने कहा एक बच्चा है जो हर समय ये बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाता हूँ, मैं आत्मा जाता हूँ, मैं आत्मा बोलता हूँ। तो वो जो भाई जिसकी बात दीदी ने बताई, मुरली में आई थी, तो वो राम कुमार भाई थे, जो बीकानेर के थे, और जिनकी घर में उन्होंने दोनों बच्चियों को समर्पित रूप से जीवन उनका बना। तो ऐसे मैंने पुराने रतन बाबा उनको याद करते, वो कोई भी अपने बोल, अपनी भाषा में यही प्रयोग करते थे कि मैं आत्मा ये बोलता हूँ, मैं आत्मा ये कार्य करता हूँ। तो उन्होंने आत्मा का प्रैक्टिस बोलने में काफी किया, तो बाबा ने देखो उनको भी याद किया। तो घर का मतलब जहाँ घर के सदस्यों को याद किया जाए। अब कई सोचेंगे हम भी तो घर के सदस्य हैं, अब हमारा नाम मुरली में आए तो अब हम साकार मुरली सुन रहे हैं ना। तो जब साकार बाबा के समय के वो रतन
तो आज हम अगर बाबा के सामने अभी हैं, तो क्या बाबा हमें नहीं याद करता होगा? नहीं जानता होगा, है ना? जानता है। तो किसी को किसी की विशेषता के द्वारा जाना जाता है, और बाबा का एक-एक बच्चा गुप्त भी है और प्रत्यक्ष भी है। इसीलिए अपने भाग्य को बहुत महसूस करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा अनुभव, हम सब साथ ही थे वहाँ, क्योंकि जब भी हम सेवा केंद्र का नाम लेते हैं या हम बताया जाता है भी कहाँ से, नाम लिख के बताओ, तो फिर आप सब कैसे मिस हो सकते हैं, है ना? सेंटर का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि बच्चे ये एक नाम से जिसे कि हाँ, पहचान हो जाती है कि ये बच्चा दिल्ली से है, ये पंजाब से है। बाबा के पास भी सब ज़ोन से अलग-अलग से आते हैं। ऐसे तो कोई भी जा सकता है, लेकिन व्यवस्था को बनाने के लिए कि ये इस सेंटर के हैं, ये इस ज़ोन के हैं, तो ये सब अच्छा लगता है। मधुबन की जो रूपरेखा है, बहुत विशाल है। लेकिन मुझे एक बहुत नई बात अच्छी लगी वहाँ। हमें लग रहा था कि जहाँ पर हम 20,000 लोग, 25,000 लोग देखते थे, अगर वहाँ हम 1000, 1200 लोग होंगे, तो बड़ा सूना-सूना लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, सचमुच। क्यों नहीं लगा, उस पर मनन चिंतन आकर के चला यहाँ, कि चाहे हम डायमंड हॉल में बैठे थे, प्रातः मुरली डायमंड हॉल में होती थी, और जिस दिन बाबा मिलन की मुरली हम सुन रहे थे वो भी डायमंड हॉल में हुई थी, पर बाकी जो क्लासेस थी वो कॉन्फ्रेंस हॉल में होती थी, क्योंकि सभी जो समर्पित भाई वहां पर रहते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में सुबह क्लास के बाद चले जाते हैं। तो बाकी रह गए जो ग्रुप में आए हुए भाई बहने हैं, वो क्लास करने के लिए, हॉल बहुत बड़ा है डायमंड हॉल, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में फिर क्लास होती थी। पर उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया है, मधुबन माना इंटरनेशनल, कहते हैं ना, हमारा नेशनल इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू, पर वो वास्तव में उनकी जो कहें कि बहुत विशेषता है वहाँ के मैनेजमेंट की, कि जब हम हॉल में घुसते हैं, क्लास का टाइम 6 बजे, मान लो 5 बजे है, और हम वहाँ 5:30 पहुंचते हैं, तो हमें अपने लिए कम स्थान मिलेंगे बैठने के, तो हमें लगेगा हम लेट आ गए हैं। और जबकि इतने सारे बड़े इंतज़ाम वहाँ पर होते हैं, हज़ारों की क्लास होती है, और अभी तो बहुत कम है, तो हमें लगेगा सारी कुर्सियाँ खाली होंगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। जितने लोग आने वाले हैं, उतने हिसाब से ही तैयारी होती है। तो आपको ये लगेगा कि हॉल तो फुल है, हमेशा। चाहे हम डायमंड हॉल में भी पहुँचे, तो बाबा मिलन के उस संगठन में, तो हमने देखा हॉल तो फुल है। हमेशा जब भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हॉल फुल है। चाहे वो कॉन्फ्रेंस हॉल है, चाहे वो डायमंड हॉल है, वो हॉल फुल है। और ये तो एक बहुत सुंदर तैयारी है ना, कैसे की गई है। चाहे 1000 पहुँचे या 20,000, हॉल को फुल करना कोई मधुबन वालों से सीखे। कैसा मैनेज करते हैं वो उस जगह को, कि ऐसे लगता है हॉल तो फुल है। हुँ। तो ये बढ़िया बात लगी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सीखने का। अच्छा, डाइनिंग में जब हम जाते हैं, अब ये था कि टेबल में 2 लोग बैठेंगे बस। ग्रुप है तो 3 भी बैठ सकते हैं, पर लेकिन हर टेबल पर 2 ही बैठते थे, और डाइनिंग हॉल्स भी प्रॉपर 2 या 3 हॉल शायद अच्छे से चल रहे थे। तो वहाँ भी कभी रौनक, और जो अकोमोडेशन भी दिया गया था, वो इस तरह से कि बाबा का कमरा, क्लासरूम, डाइनिंग, उसके इर्द-गिर्द के अकोमोडेशन दिए गए थे, जिससे हमेशा रौनक लगी रहे, सुनसान ना लगे वहाँ। बाकी देखिए, बाबा का घर है, तो आप समझते हैं 1 दिन का बिजली का खर्च कितना आता होगा? 1 दिन में राशन कितना लगता होगा? जब 20,000 आए या 35,000 लोग भी एक बार 2 टाइम का अगर खाना बनता है ना, वो कभी-कभी एक साथ ही एक ही भाप से, सोलार की भाप से बनता है वहाँ, तो वो सारी तैयारी, अभी बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन कैसे उस रास्ते को भी बहुत सुंदर बनाया है कि भई जहाँ पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, तो वो बचत हो गई ना। और जिस बिल्डिंग में जो एकोमोडेशन दिया जा रहा है, वहाँ पर तरीके से भी सिस्टमैटिक एक रूम में दे रहे हैं,
खुले खुले सबको रखना भी है, और रास्ते भी ऐसे ना लगे कि कोई सेवा करके पहुंच रही है बहन कमरे में तो उसको सुनसान लगे। तो बड़ा अच्छा इंतजाम, लाइटिंग भी है। तो ये सब बाबा के बच्चे पर, हाँ खर्चा तो है। चाहे वहाँ 20,000 लोग आते हैं तो लगता है कि भई सब बिजली जला दो, बोला आपके घर में जब बहुत सारे मेहमान आते हैं आप फनूस भी जलाएँगे, एक्स्ट्रा लाइट्स भी जलाएँगे। लेकिन जब घर में कम लोग होते हैं तो आप सारी लाइटें नहीं जलाते हैं, कम लाइटें जलाते हैं। लेकिन मधुबन में ऐसा नहीं है। इंतज़ाम तो रास्ते के ये सब खर्च के पूरे करने पड़ेंगे ना, तो लेकिन उसको बड़े अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से करना, क्योंकि एक बड़ा घर है और वो बड़ा घर हमारा है। हम उस बड़े घर के भाती हैं। तो इसीलिए लगता था कि जैसे अभी बाबा के घर में जो एक-एक भी जाए, कम से कम 2 का खर्च वहाँ पर करके आए, डाल के आए। इतना तो होना चाहिए, क्योंकि अभी बड़े घर में, बड़ी व्यवस्था में हम सबके सहयोग की भी ज़रूरत होगी ही, भले वो कहें नहीं, पर बोला मिन्नी दीदी ने कि आप सबका ऑनलाइन भी सहयोग पहुँचा, क्योंकि मधुबन कई सोचते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कइयों को स्टार्टिंग में कि मधुबन बड़ा है, वहाँ से सेंटर को खर्चा आता है। ये उल्टी गंगा है, ये नहीं होता है, लेकिन सेंटर मधुबन से खुले हैं और सेंटर से मधुबन बना है। इसलिए मधुबन की जो रेगुलर जो भी सब चीज़ें चलती हैं, वो बाबा के सेवा केंद्र का गर्व है, और सेवा केंद्रों के ही आधार पर, वो सहयोग के आधार पर हमको, पर हाँ, बाबा के घर में इतनी बरकत है, तो वो सब देखते ही लगता है कि हमारा घर, नशे से हम क्या सब बताते हैं ना कि मधुबन हमारा बेहद का घर है। और बाबा के घर में वो सुना रही थी कि अगर हम बाबा के घर, बहनें अनुभव सुनाती हैं कि हमने बाबा के घर में सोचा कि हम थोड़ा-सा करते हैं सहयोग, लेकिन उससे दुगना सेंटर पर सहयोग आ जाता है। इतना बाबा के घर की बरकत है, इतना अच्छा अनुभव बहनों को है। पुरानी माताओं का एक सुना है कि एक माता ने अपना थोड़ा-सा कुछ, जैसे माताओं के हाथ में तो नहीं होता, कई बार पहले की माताओं के हाथ में वैसा नहीं होता था। तो वो अपनी जैसे कान का है या वो कुछ गले की माला का छोटा करके, छोटा-सा भी टुकड़ा होता था, तो बाबा को दिया, तो बाबा के घर भेजते थे। तो बाबा कहते थे बच्ची ने अपना तो स्वर्ग का महल बना लिया। तो इतना कोई भी चीज़ खाने की भी आती थी दादियों के पास, तो कहते थे पहले मधुबन घर भेजेंगे, क्योंकि हम तो शहरों में हैं, यहाँ तो भाई-बहनें आते हैं, सेवा केंद्र को भरपूर करते हैं, परंतु मधुबन में बाबा के बच्चे जब जाएँगे तभी तो भरपूर करेंगे ना उसको। तो आजकल तो बहुत अच्छे साधन हैं, ऑनलाइन के भी साधन हैं, तो इसलिए बाबा के घर में कमी तो कोई भी नहीं है, बहुत ही प्राप्ति है। बस उससे हम ले क्या रहे हैं? इतनी क्लासेस, इतना सब कुछ वहाँ से जा रहा है, लाइव क्लासेस जा रही हैं, सभी भाई-बहनों की जिनको हमने कभी जाना भी नहीं था नज़दीक से, उनसे भी इतनी अच्छी-अच्छी क्लासेस मधुबन से पहुँच रही हैं। ये तो बाबा का ही अभी ये पार्ट है कि अभी भी हमें प्राप्तियाँ हो रही हैं, नहीं तो क्या होगा? समय अनुसार फ़ोन भी नहीं चलेंगे, इंटरनेट भी बंद हो गया तो जो हमारी बनाई हुई स्थितियाँ हैं, जो हमारा लिटरेचर है, जो हमने नोट डाउन की हुई पॉइंट्स हैं, वही तो हमारे काम आएँगी ना। अभी तक भी हम आमने-सामने मिल पा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी चांस है, अभी भी हमारा भाग्य है, जो हमको प्राप्तियाँ हो रही हैं। इसलिए इस भाग्य को लेकर बाबा का बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें मधुबन घर भेजा, ऐसा ही कहेंगे ना? क्योंकि अगर आप लोग ना भेजें तो हम भी कैसे जाएँ? उमंग उत्साह तो अब आपको भी आएगा कि अब आप सबके लिए भी बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम हम वहाँ लिखवा कर आए हैं कि कोई मई-जून में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन-सा कार्यक्रम हो, कोई मतलब कभी भी जाएँ। अभी एक ग्रुप जाने वाला है 15 15 जनवरी में, तो राजेंद्र नगर सोनिया बहन की क्लास है, वहाँ से जाएँगे। वैसे बीच-बीच में ग्रुप्स जा रहे हैं, जा सकते हैं, तो हम परमिशन भी लेकर आए हैं। तो शक्ति नगर और कनेक्शन सेंटर्स के लिए पांडव भवन, मधुबन, जहाँ बाबा अंत समय तक साकार में रहकर तपस्या करते रहे। 18 जनवरी को बाबा ने पुराना शरीर छोड़ा, अव्यक्ति दिवस हम करते हैं। तो वो जो मधुबन घर है
और उस मधुबन घर की ये विशेषता है। हम वहाँ का प्रोग्राम फाइनल दीदी को बोल के आए हैं कि वहाँ की संख्या दीदी लें, पर मधुबन उसको लेके जाएँगे। वैसे तो आप सब आमंत्रित हैं, शांतिवन चलें, ज्ञान सरोवर चलें, लेकिन पांडव भवन केवल वो थोड़ी-सी आत्माएँ ही जाएँगी जिनकी धारणाएँ पूरी हैं। है ना? बाकी सब ज्ञान सरोवर चल सकते हैं, शांतिवन चल सकते हैं, लेकिन मधुबन, पांडव भवन हम उनको उनको तैयार करेंगे, अभी भी समय है, उनको लेके चलेंगे जिनकी पूर्ण धारणाएँ हैं। बाकी सब अपने परिपक्व करने के लिए और आगे के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, लेकिन पांडव भवन बहुत थोड़ी-सी संख्या मिलेगी ना हमें, तो इसीलिए वो ज़रूर ध्यान देंगे कि जिनका खान-पान का नियम है, हाँ, बाकी पवित्रता आदि की धारणाएँ हैं, उन सभी को मधुबन जाने के लिए पांडव भवन की तैयारी करनी है। बाकी ज्ञान सरोवर का भी प्रोग्राम आप ले सकते हैं और शांतिवन की भी भट्टी का प्रोग्राम मिल सकता है। जैसा आप सबका मन हो बताते रहेंगे। अभी 18 जनवरी समीप है। आप सब मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, तो आप सब भट्टी कर रहे होंगे। सेंटर पर हमने 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक का डेली का रखा है, शाम को 4:30 से 7:30 का रखा है। जब भी इन दोनों टाइमिंग में आना चाहें, रोज़ का बनाएँ, कोई सुबह का बनाए या शाम का बनाए, लेकिन सेंटर पर आकर भट्टी करें। क्योंकि मैं समझती हूँ घर में आप बहुत कोशिश करते होंगे, लेकिन जितना सेंटर पर कर सकते हैं सहज, उतना तो घर पे नहीं कर सकेंगे ना, तो इसीलिए घर पे से भी करें और सेंटर पर भी आकर के अवश्य करें। ओम शांति। तो चलें अभी 7:15 हो रहे हैं। 10 मिनट यहीं हम साइलेंस में बैठकर योग करें। कट जाएगा? अच्छा, 5 मिनट में कट जाएगा। उसके बाद 10 मिनट आप जहाँ बैठे हैं 7:30 बजे तक तो कम से कम बैठेंगे ही। ये कट जाएगा, पूरा होगा। अब रिकनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं, अभी ऊपर कनेक्ट होंगे। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में। चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की तुम बहार हो।
प्रभात आएगी तुम्हारी